भारत के क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल शुरू से ही लास्ट सीन थ्योरी का बहुत महत्व रहा है। हिंदी में इसे कह सकते हैं कि आखिरी बार साथ साथ देखे गए। जब भी किसी की हत्या हो जाती है, कोई लड़की घर से चली जाती है, किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है, संदिग्ध हालत में कोई गायब मिलता है, तो यही जांच की जाती है कि वह आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। लेकिन फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय से इस लास्ट सीन थ्योरी के कानून में बदलाव कर दिया है। ऐसा ही बदलाव इस निर्णय के आधार पर अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाले केसेस में भी आ जाएगा। इस लास्ट सीन थ्योरी का अर्थ है कि यदि कथित अपराध से पहले आरोपी और पीड़ित को एक साथ देखा गया था, तो कानून की ऐसी मान्यता हो जाएगी कि पीड़ित के साथ वह अपराध आरोपी ने ही किया था। इस मान्यता से बचने के लिए आरोपी को यह दिखाना होगा कि अंतिम बार देखे जाने के बाद आरोपी और पीड़ित अपराध घटित होने से पहले ही अलग हो गए थे और आरोपी की इस पूरे अपराध में संलिप्तता नहीं है। उन हालात को पूरी तरह से जानने वाला कानून के सामने केवल एक ही व्यक्ति उपलब्ध होता है और वह होता है स्वयं आरोपी। अतः अपनी बेगुनाही उसी को साबित करनी होगी। पहले केवल लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अब इस निर्णय के बाद और इस निर्णय के अनुसार उसको सजा दी जा सकती है। लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर सजा दी जा सकती है। यह जो ताजा केस है जिसने पूरे कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, वह है राम गोपाल सन ऑफ मनशा राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह क्रिमिनल SLP नंबर 9221 ऑफ 2018 का मामला है, जिसे जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने 17 फरवरी 2023 को, यानी कि अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इस केस में मृतक प्रताप सिंह की मृत्यु 19 व 20 जुलाई के बीच की रात को 1995 में हुई थी। PW1 उपेंद्र सिंह, जो कि मृतक का भतीजा भी था, उसने बयान दिया था कि पिछली शाम को 5 बजे पर आरोपी राम गोपाल सरपंच मृतक प्रताप सिंह को बुलाकर ले गया था। अगले दिन सुबह मृतक की लाश गांव चचीहा, जो पास ही में एक दूसरा गांव था, उसमें पड़ी हुई मिली। आरोपी के अनुसार देखे जाने में और लाश के मिलने में समय का बहुत अंतर था, क्योंकि लास्ट सीन थ्योरी पुलिस ने कही तो आरोपी ने कहा कि साहब मैं तो इससे बहुत देर पहले मिला था, हम दोनों के मिलने में और लाश के पाए जाने में टाइम का बहुत गैप है, तो इसमें लास्ट सीन थ्योरी का एविडेंस नहीं लगेगा। PM रिपोर्ट में भी ऐसा आरोपी का कहना था कि PM रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने ऐसा कोई ओपिनियन नहीं दिया था कि आरोपित हथियार से वह चोट मारी जा सकती हो। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसा कि आमतौर से किया जाता है, कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय राजेंद्र वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली 2019 10 SCC 623 के हवाले से 2 बातें कही। पहली, आरोपी के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर की तर्क संगति से, रीजनेबलनेस से सारा फर्क पड़ता है। यदि आरोपी तर्कसंगत रूप से विश्वसनीय ढंग से बात बता पाता है, तो आखिरी बार देखे जाने के बाद वह मृतक से कैसे अलग हुआ, तो इसका उसको लाभ मिल सकता है। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही वह यह थी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस में यदि आरोपी कोई तर्कसंगत और भरोसेमंद जवाब नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर आ चुका बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं हो पाता और वह इससे सजा का हकदार हो जाता है। उन्होंने एक अन्य निर्णय सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2018 6 SCC 610 का भी हवाला दिया। कहा कि लास्ट सीन थ्योरी वाला एविडेंस कमजोर किस्म का एविडेंस होता है, लेकिन यदि इसे दूसरे फैक्टर्स, दूसरे कारकों, जैसे उनके देखे जाने में समय की बहुत समीपता हो, आरोपी द्वारा लाश की बरामदगी करवाई गई हो, उन दोनों के या अपराध के कमिट किए जाने की कोई मोटिव उपलब्ध हो, इन बातों से आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है उसको बल मिल जाता है। ऐसी हालत में यह जो हल्के किस्म का एविडेंस था, वह एविडेंस भी आरोपी के गुनाह को साबित करने में बिल्कुल ठीक ठीक माना जाता है।
यहाँ सवाल सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आने वाले आरोपी की व्यक्तिगत जानकारी में उस तथ्य का भी है जो पीड़ित के साथ रहते हुए केवल आरोपी की ही जानकारी में हो सकता था। आरोपी को उस व्यक्तिगत जानकारी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, वरना कोर्ट उसको दोषी मानने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इन दोनों फैसलों पर यकीन करके कोर्ट ने कहा, यह बात ठीक है कि गुनाह साबित करने की सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, लेकिन सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के मद्देनजर जब भी कोई बात आरोपी के खुद की जानकारी में होती है तो उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी आरोपी की होती है। हमने आपको अपने एक दो वीडियोस पहले भी बताया था कि सेक्शन 102 के अनुसार, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, इसके अनुसार यदि कोई भी एविडेंस ना दिया जाने पर जिस व्यक्ति के सामने हार का संकट आ जाएगा, एविडेंस को देने की और उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। इस बात पर बनी हुई वीडियो पहले से ही उपलब्ध है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। आरोपी की व्यक्तिगत जानकारी में जो भी तथ्य हैं, उसको साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा आरोपी की ही रहेगी। यदि वह इसमें चूक जाता है तो उसको दंड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया, उसको दंड पाने के लिए वापस जेल भेज दिया। और नतीजा यह सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी विचारधारा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे प्रोसिक्यूशन के द्वारा कही गई बातें अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, वे अधिक विश्वसनीय नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि आरोपी है तो ये तो झूठ बोलेगा ही, इसकी बात पर क्या यकीन करना। और यह एक बहुत डरावना किस्म का भविष्य हो सकता है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।